एक तरफ हम ये बातें करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे हादसे सामने आते हैं जो कि आपकी आत्मा तक को झंझोड़ कर रख देते हैं। ऐसा ही एक वाकया था निर्भया केस, जिसमें इंसाफ के लिए 8 साल लग गए। वहीं एक और ऐसा ही दर्दनाक हादसा पेश आया है यूपी में, जहां पर एक लड़की के साथ ऐसे ही दर्दनाक वाकया पेश आया है। क्या भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हम अपनी बेटियों को जो घर से बाहर हैं ये कह सकते हैं कि हमारी बेटी हमारे घर के बाहर सुरक्षित है? ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फायदा जबकि हम अपनी बेटियों को ही सुरक्षा प्रदान न कर पाए, हम ऐसा माहौल ना बना पाए कि जब हमारी बेटी घर से निकले तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। हाल ही में हुए इस यूपी हत्याकांड के बाद, इस यूपी मामले के बाद बहुत सी महिलाओं ने सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया है कि हमारे यहाँ पर खासकर ऐसे मामलों में देरी लगती है, जिस वजह से दोषियों को समय का बेनिफिट मिल जाता है और कई बार वो रिहा हो जाते हैं। इन सभी ने सरकार से अपील की है कि उन्हें बड़े बड़े दावों या आश्वासनों की जरूरत नहीं है, बस इतना कदम उठाना चाहिए सरकार को कि अगर कोई बेटी अपने घर के बाहर निकले तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। और हमारे कानून में ऐसे संशोधन करने चाहिए कि ऐसे मामलों में बहुत तेज सजा सुनाई जाए, इन मामलों में ज्यादा समय ना लगे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। ये चीज़ अगर देखी जाए इंडिया की हर जगह देखने को मिलती है। पिछले कुछ सालों पहले भी यही जब निर्भया कांड हुआ था, उसमें कितने सालों के बाद लास्ट ईयर इस साल जाके उन्हें जब इंसाफ मिला, उन्हें फांसी की सज़ा मिली। बट एक चीज़ अगर देखी जाए इसमें कि इंसाफ की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इंडिया की बात की जाए, अगर अधिक अदर कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे ऑन कुछ दिनों के ट्रायल के अंदर ही प्रूव होते ही, क्योंकि सबसे पहले उनका यही होता है कि सिर्फ इसी रेप केस पे ही ध्यान दिया जाए और फटाफट उनको रेप जो भी सज़ा है उनकी, जो नॉर्मली वहाँ पे फांसी की सज़ा होती है, फांसी दी जाए जल्द से जल्द। पर इंडिया में देखा जाए ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा स्लो है। ट्रायल पे ट्रायल, तारीख पे तारीख, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी हो जाती है। उस बीच कई बार हो जाता है कि जिसका जो विक्टिम है वही मर जाती है खुद। यहाँ ये चीज़ बहुत बुरी है और देखा जाए तो खुद ये दिल को रोना निकल जाता है साफ इंसान का कि आज के टाइम पे भी हमारी जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं हैं यहाँ पे। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। जैसे कि आपने देखा होगा 2013 में वो निर्भया केस हुआ था, तो उसके बाद हमें लगा था कि शायद ये जो घटनाएं हैं ये कम हो जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये जस्टिस डिले करती है उसकी वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको लगता है कि हम तो इतनी देर खुलेआम घूम रहे हैं तो उनको कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें, ऑन दी स्पॉट उनको पनिशमेंट दें और ऐसी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दें ताकि उनके मन में खौफ रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक रहे कि हमें ये सब नहीं करना है। मतलब ये जो चीज़ें 2013 में थी वही 2020 में है, तो 7 साल के बाद भी कुछ नहीं बदला है। अपने आप में इतना अनसेफ फील करती हैं, बाहर जाने से डरती हैं। किस तरह का कानून बनना चाहिए? एक सख्त कानून बनना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि हमें इस तरफ जाना ही नहीं है। अब तो मतलब अपने आप में लड़की होना भी अपने आप में एक डर लगता है। मेरा नाम प्रमिला है और मैं आज इसी बारे में बात करना चाहूँगी कि ये जो हरकतें हो रही हैं आज इस टाइम भी देखा जाए तो हमारा भारत जो है सबसे पीछे है। ये इस चीज़ को लेके हमें शर्म आनी चाहिए कि जो लोग ये हरकतें करते हैं उनके लिए फैसला, मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट जो फैसला लेती है बहुत गलत लेती है। ये फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये गलत बात है, जो भी ये ऐसा काम करते हैं उनको ये होना चाहिए कि हमारे घर में भी माँ बेटी हैं। अगर हम किसी और के साथ गलत कर रहे हैं तो उनके घर में भी, वो भी तो किसी माँ का बच्चा है, वो भी किसी बहन का भाई है। किसी और की बहन के साथ गलत करने से पहले उसको ये शर्म नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे इस बारे में तो थोड़ी समझ होनी चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से कम ये जो फैसला करते हैं, ये डिले करते हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों, 8-10 साल लग जाते हैं फैसला सुनाने में। हमें लगता है कि हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि वो फैसला ऑन द स्पॉट करें। मुझे तो लगता है, मैं तो अपनी तरफ से कहूँगी, मुझे लगता है कि उसको उसी टाइम गोली मार देनी चाहिए कि ताकि आने वाले
जो पीढ़ी है उनके लिए ये सबक बन जाए कि इस तरह हमें इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाना है।